नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल। राम राम सभी को। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम। आज मैं बात करने आया हूँ जो कि हमारे रीति रिवाज है, हर कोई फॉलो करता है, हर कोई करता है, लेकिन समय के रहते ज्ञान प्रॉपर नहीं है, रिवाज का मतलब नहीं पता है और रिवाज क्यों किया जाता है ये भी नहीं पता है। तो आज मैं इस बारे में बात करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ एक, वैसे लाल किताब काफ़ी बातें बताती है। वो लाल किताब ये बताती है कि लाल किताब के उपाय तो हम जन्म से ही शुरू कर देते हैं, सच पूछो तो, और अंतिम समय मृत्यु तक उपाय ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है हम ना चाहते हुए भी उपाय करते हैं अपने जीवन में। फिर चाहे वो जन्म के समय के जो रीति रिवाज उपाय ही हैं बेसिकली, यही हमने छोड़ दिए हैं और इसीलिए परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं, जो आ भी रही हैं। तो लाल किताब तो कहती है कि अगर आप अपने रीति रिवाजों को भी अच्छे तरीके से फॉलो करते रहो तो काफ़ी परेशानियों से बच सकते हो। परहेज ज़्यादा अच्छा है बजाय के उपचार के। जैसे शुगर हो, शुगर में मीठा ना खाओ, ज़्यादा अच्छा है। अगर तो दवाई भी एक टाइम पे, अगर मीठा खाना बंद नहीं करोगे तो दवाई भी एक टाइम पे आके काम करना बंद कर देगी। तो परहेज सबसे अच्छा है, बीमारियों पे भी आएंगे। तो फिलहाल आज का जो विचार है या उपाय है या रीति रिवाज जो हमारा है वो है, आपने अक्सर देखा होगा हम सबके घरों में जब शादियां होती हैं तो जो दुल्हन होती है जब वो अपने घर से विदाई लेती है तो वो अलग अलग घरों में अलग अलग परंपराओं के हिसाब से अलग अलग रिवाज है। किसी में चावल गिराए जाते हैं, किसी में आजकल तो खिल्लें आ गई, वो भी चावल का एक रूप है, किसी में अनाज होता है। बेसिकली ये क्यों होता है, उसके पीछे का कारण जो है वो लाल किताब बताती है। लाल किताब कहती है कि जिस बेटी का चंद्रमा अच्छा होता है तो वो चंद्रमा जब वो पैदा होती है अच्छा चंद्रमा लेकर के, तो चंद्रमा की अच्छे होने की वजह से उसके घर में सुख शांति, मन की घर की सुख शांति, रुपया पैसा नगद माया, वो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जैसे जैसे वो बेटी बढ़ती है घर में वो चीज़ें भी बढ़ने लग जाती हैं। तो शादी के वक्त वो चंद्रमा तो उसके साथ ही जाएगा। तो फिर ये हमारे ही पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने एक रिवाज बनाया हुआ था कि जाते वक्त उससे चावल, जैसे जिसका चंद्रमा अच्छा है उससे चावल, जिसका सूर्य अच्छा है उससे कनक, जिसका मंगल अच्छा है उससे गुड़, तो जिसका बुध अच्छा है उससे साबुत मूंग की दाल, और जिसका गुरु अच्छा है चने की दाल, शनि से काले उड़द की दाल, शुक्र से आप सफ़ेद ज्वार, है ना, राहु से काले सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, राहु केतु का मिक्सचर, या फिर राहु से जौ और केतु से काले सफ़ेद तिल। तो बेसिकली पुराने समय में तो जो पॉपुलेशन कम हुआ करती थी और पंडित जी जो थे वो सबका जानते ही थे, बचपन के समय ही ग्रह दिखा लिया करते तो वो बता देते थे क्या अच्छा है किस बच्चे का, क्या बुरा है। तो घर वाले को भी एक रिवाज होता था अपनों के लिए, तो वो हर कोई क्या करता था, जो अच्छा होता था पता होता था कि अच्छे का दान नहीं करना और बुरे का दान करना है। तो जो भी बुरा ग्रह होता है उसका जितना दान दोगे वो उतना अच्छा होता है, और अच्छे ग्रह का जितना दान दोगे उतना नुकसान होएगा आपका। तो इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने एक रिवाज बनाया कि जिस लड़की जो जा रही है विदा होकर, अगर वो चंद्रमा साथ ले गई तो पीछे मुश्किल हो जाएगी। और कई बार हम देखते भी हैं कई अपने आसपास में कि जैसे ही घर में लड़की जब तक थी तब तक घर अच्छा था, जैसे ही लड़की चली गई शादी करके और घर पीछे से उल्टा हो गया। तो इसीलिए ये रिवाज बनाए गए थे। पर अब लोगों को ये नहीं पता है कि इस बच्चे का कौन सा प्लैनेट अच्छा है। हालांकि ये ड्यूटी तो ब्राह्मणों की ही बनती है कि वो बताएं, बताने वाले भी अब ये कि पूछने वाले ही नहीं रहे तो बताने वाले क्या करेंगे।
तो लड़कियों का खास कर, तो जब जो जिसका जो ग्रह अच्छा होता था उसका वो विदाई के समय वो चावल एक तरह से उसके हाथ से लेकर के रख लेते थे, जैसे आजकल वो पीछे घुमा के फेंकते हैं, है ना। पहले क्या होता था कि वो आंगन में ही गिरना चाहिए, घर के आंगन में। पहले शादियाँ जो थी घरों में ही हुआ करती थी, घरों में सारे रीति रिवाज होते थे, तो घर के आंगन में गिरती तो आंगन में वो माँ बाप उसके इकट्ठा करते थे, फिर उसको उसके ग्रह के अकॉर्डिंग उस कपड़े में लपेट के रखते थे, ताकि वो चंद्रमा का बुरा फल, मतलब चंद्रमा अच्छा उनके घर से निकल ना जाए। तो लेकिन आजकल तो हमने शौक़ अब ऐसे हो गया कि वो पैलेसों से, होटलों से शादियां हो रही हैं, तो विदाई भी वहीं से हो जाती है। पर जितने भी रिवाजों से जुड़े हुए लोग हैं वो चाहे शादी बाहर कर ले, पर विदाई अपने घर से ही करते हैं, और विदाई घर से ही करनी चाहिए। तो ये रिवाज इसलिए हैं, बहुत से रिवाज ऐसे हैं जो उपाय के रूप में ही हैं, जो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए ऐसी सी बातों के लिए जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ये बातें औरों को भी बताएं ताकि उनको पता लगे। ये ज्ञान के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हर एक को होनी चाहिए। थैंक यू। सूर्य ने की लड़की जिस घर में होगी वो उसके जन्म के बाद इज्जत, मान सम्मान, पैसा, वैभव में अच्छा आगे जाएगा। बस शादी की विदाई के समय जो अनाज पीछे गिराया जाता है वो घर में गिरना चाहिए ना कि महल में हाल में गारा चाहिए। अंदर 2 घर 6 घर की लड़की जिस घर में होगी वो घर उसके जन्म के बाद रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी में अच्छा आगे बढ़ेगा। बस शादी की विदाई के समय जो चावल पीछे गिराए जाते हैं वो घर में गिरना चाहिए।